जीवन के हर मोड़ पर हम कभी कभी इस जगह पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है कि अब हमारा कंट्रोल छूट रहा है और उसके बहुत सारे हमको पहले से ही इंडिकेशंस मिलने लगते हैं. सो सिंपल but yet so complex. So we are actually in the situation before we realize we are in it. It's a form of aging, it's a form of transformation, it might be some kind of a life event, but the deciding factor or the defining factor for that place is that we start feeling like our control is now less. And that is a feeling that human beings find very tough to deal with. The fact that you do not have control on our circumstances. And it's so strange क्योंकि एक्चुअली हमारा कोई कंट्रोल लाइफ में होता नहीं है. अगर आप देखें तो हम बेबीज़ की तरह पैदा होते हैं, हमें पता नहीं होता हम किस घर में जाएंगे, कैसे माँ बाप हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, घर बार नाते रिश्तेदार दोस्त इत्यादि सब एक एनवायरमेंटल फैक्टर होता है जिसमें हमारा से बहुत लिमिटेड होता है. So we spend most of our life, our early years, at least the first 10, 15, 20 years without having much say, right? Because we study where we get an option to, we live with people who we are assigned and so on. And then the next phase जब हमें लगता है कि अब हम decisions ले सकते हैं, which is basically आपका 20 से 25, 30 years वाला phase जिसमें we find work or we get married and then we feel कि हाँ हमारा कंट्रोल हमारी लाइफ पे हो गया है, अब हम जो डिसीजंस लेंगे लाइफ उस तरह से चलेगी. बट अगेन ये सही तो है नहीं क्योंकि हमारी चॉइस हम किसको लाइफ पार्टनर चुनते हैं या हम कहाँ काम करते हैं या हमारे दोस्त मित्र हमारा वातावरण हमारे एनवायरनमेंट कैसा है, इट्स ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स और मैनी अदर्स. तो अगेन इट्स अ परसेप्शन ऑफ कंट्रोल, इट्स नॉट रियली कंट्रोल. इट डिपेंड्स. और हिंदू धर्म में हम लोग कर्मा पे विश्वास करते हैं तो हमें लगता है कि कर्म ठीक करे तो हमें अच्छा घर बार मिल गया, शादी के बाद अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा पढ़ लिए, अच्छे बच्चे मिल गए. बट वी कीप फॉरगेटिंग कि एक्चुअली वी हैव वेरी लिटिल कंट्रोल इन आवर लाइव्स. लेकिन धीरे धीरे ये जो सेंस ऑफ बीइंग इन कंट्रोल है, सेंस ऑफ मेकिंग चॉइसेस है, इट डेवलप्स टू एन एक्सटेंट where by the time we are crossing our 30s and our 40s and 30s especially, we feel yes, now we have control of our life. We decide कि हम कहाँ time spend करें, हम कैसे पैसे खर्च करें, हम क्या पैसे बनाएं. And then again, once we are crossing our 50s or getting into 60s, तो वो lack of control एक problem बन जाता है फिर से. क्योंकि again the mind is losing some of its capacity, body is also losing some of its functionality. तो शरीर बूढ़ा होने लगता है, उसके अंदर रहने वाला दिमाग भी थोड़ा कम होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है. तो अब हमें लगता है अब हम दूसरों पे फिर आश्रित हो रहे हैं, हमें हेल्थ कंसर्न्स होने लगते हैं और हमारा जो एक सेट लाइफ पैटर्न है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो घर से चले जाते हैं या हम लाइफ पार्टनर्स के साथ अब एडजस्ट करने में दिक्कत होती है. तो इतने सारे वो फैक्टर्स अब हमें फिर से एहसास होता है अरे हमारा कंट्रोल नहीं है लाइफ में. बट इफ़ यू नोटिस द मोस्ट हैप्पी पीपल और एटलीस्ट द मोस्ट कंटेंटेड पीपल, क्योंकि लाइफ का गोल एक्चुअली कंटेंटमेंट है, तो जो कंटेंटेड पीपल हैं उनको ये नहीं लगता है कि हमारा कंट्रोल नहीं है. दे गो विद द फ्लो. अंग्रेजी में एक कहावत है, फ्लोइंग वाटर गैदर्स नो मॉस. उसका मतलब है कि जो आदमी मूवमेंट में रहता है, परिस्थिति बदलेगी और आपको परिस्थिति के साथ बदलना है, यानी कभी कंट्रोल मिलेगा कभी कंट्रोल जाएगा. और इस बात को जब हम समझ जाते हैं, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो लाइफ की एक कंडीशन हो जाती है. फिर हम उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं. और इसीलिए कहते हैं कि लाइफ में बदलाव, चेंजेस और नएपन को अपनाना, नई चीज़ों को समझना, ये अच्छा माना जाता है. इट इज़ एब्सोल्युटली रिलेटेड टू हैविंग लेस ऑफ अ नीड टू कंट्रोल बट टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट और द शिफ्टिंग लोकस ऑफ कंट्रोल. बजाय ये सोचने की कि अब कंट्रोल किसके हाथ में है, मैं इसको कैसे वापस ले लूँ जिससे सारे डिसीजंस मेरे हों. जब हम इतने सारे अननोन फैक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं तो वो डिसीजंस तो कभी भी वैसे भी हमारे नहीं होने हैं. तो मच बेटर टू एक्सेप्ट इट कि हाँ ठीक है, अब आप हो सकता है आप
जहाँ काम कर रहे हैं आपको वहाँ से जाना हो सकता है आप जिस शादी में हो उसको आपको छोड़ना हो, या हो सकता है आपको कुछ और उसमें एडजस्टमेंट करनी हो, अपने बच्चों के साथ एडजस्टमेंट करनी हो, या आप छोटे हो दोस्तों के साथ एडजस्टमेंट करनी उस एडजस्टमेंट करनी हो का सिंपल मतलब ये है कि आप थोड़ा सा कंट्रोल छोड़ रहे हैं। हो सकता है आपको उनके वक्त के साथ मिलना पड़े, हो सकता है आपको उनकी थोड़ी सी चॉइसेस अकोमोडेट करनी पड़े, और वो भी इसी तरह से आपको अकोमोडेट ही कर रहे हैं, उनको भी अपना थोड़ा बहुत कंट्रोल छोड़ना ही पड़ रहा है। Life is about understanding that we have very little control actually on our life and our circumstances, and it is the human spirit that we try to beat the odds and anyhow try to make the best of it. So making the best of where we are, no matter what we are doing and what situations we land ourselves in, is very much about अंडरस्टैंडिंग लाइफ में कंट्रोल आपके पास कभी होता ही नहीं है। सो गो विद द फ्लो, एंड कंट्रोल वाली चीज़ को आप समझ लीजिए कि जब आपका मन करता है ना कि मेरा कंट्रोल होना चाहिए, वो आपको बहुत पहले से इसका आभास हो जाता है कि मैं किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहती हूँ, बिकॉज यू नो योर साइकी, योर इंट्यूशन, योर फीलिंग्स, दे टेल यू कि कुछ बदलाव आने वाला है, सम चेंज इज ऑन द होराइजन। तो बेटर टू फाइंड आउट मोर कि ये क्या चेंज है, इस चेंज के साथ मुझे क्या बदलना होगा। एंड चेंज इज़ ऑलवेज स्कैरी, लेटिंग गो एंड कंट्रोल छोड़ना इज़ ऑल्सो वेरी स्कैरी, क्योंकि ह्यूमन बींग्स इफ़ यू लुक एट आर लॉन्ग 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 हिस्ट्री कांट हैव बीन ईजी ना। हमारे एकदम पूर्व